जी तो फ्रेंड्स, अब गंजों के भी बाल आएँगे। बिल्कुल जी, अगर गंजों के बाल आ सकते हैं तो हमारे हेयर भी लंबे, घने, सिल्की, स्याह, स्मूथ, शाइनी हेयर हो सकते हैं। हमारे बालों की भी डबल ग्रोथ हो सकती है। अगर गंजपन का मसला हल होके गंज पे बाल आ सकते हैं, तो हमारे हेयर लंबे क्यों नहीं हो सकते? जी फ्रेंड्स, आज इस रेमेडी से हमारे हेयर भी लंबे होंगे, घने, सिल्की, स्मूथ होंगे और गंजे जो है ना वो भी खुश हो जाएँ जी, उनके गंज पे भी बाल आ जाएँगे। बिल्कुल जी, आज छोटी-सी रेमेडी है और ईज़ी सी रेमेडी है। जल्दी से किचन में चलते हैं और रेमेडी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ जब सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे। तो मेरे पास आप देख रहे हैं जी एलोवेरा का एक छोटा-सा लीफ। तो एलोवेरा हमारे बालों के लिए कितना मुफ़ीद है, ये तो आप सब जानते हैं। हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसको हमने छोटे-छोटे पीस में कट कर लेना। आज थोड़ा डिफरेंट है तरीका हेयर ऑयल बनाने का। एलोवेरा का जो हेयर ऑयल है, हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएँगे और अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट लेंगे इससे, ताकि इसका रिज़ल्ट हमें डबल ट्रिपल मिले। तो किस तरीके से हमें लेना है इसका रिज़ल्ट, यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप भर के सरसों का तेल। इसके अंदर दूसरा तेल कौन-सा जा रहा है यहाँ पे जी, नारियल का तेल। जी, कोकोनट ऑयल हमारे घर पे आम जो है ना वो मौजूद होता है, नहीं भी हो तो आम मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिया है खालिस नारियल का तेल 4 चम्मच भर के। नारियल के तेल से हमारे बालों पे आती है शाइन। सिल्की होते हैं हमारे बाल नारियल के तेल से और ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होती है। नारियल के तेल से हमारे बालों की खुश्की भी खत्म होती है, सिकरी खत्म होती है और बालों का झड़ना जो होता है वो भी खत्म हो जाता है, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। 4 चम्मच भर के यहाँ पे नारियल का तेल लिया और उसके बाद जी इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ कौन-सी डालने वाली है, जो कि गंजों के सर पे भी जो है ना अच्छे से बाल लेके आएगी, तो वो है मेरे पास जी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, गंजपन के लिए अच्छा होता है, बालों के झड़ने को रोकता है और बालों की खुश्की सिकरी खत्म करके बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। तो 1 चम्मच यहाँ पे लिया है मैंने कैस्टर ऑयल, जिसको कुछ लोग ना अरंडी का तेल भी बोलते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद जी इसको मैंने यहाँ पे रखा और इसको अब मैं चलती हूँ चूल्हे पे लेके। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है आपने। ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अगर आप बिल्कुल तेज़ फ्लेम रखते हैं, अपना चूल्हा बिल्कुल एकदम से तेज़ कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऑयल जो है ना वो जल जाता है। उसमें ज़्यादा जो है ना वो फिर फ़ायदा नहीं आता हमें अच्छे से। तो जो उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो है हमारे पास छोटे-छोटे टुकड़ों में कटा हुआ हमारा एलोवेरा। तो एलोवेरा को मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ डाली है वो भी मैं आपको बताऊँगी। एलोवेरा के आपने पीसेस बिल्कुल छोटे-छोटे से कट करने हैं, बिल्कुल मोटी-मोटी नहीं कट करनी है, क्योंकि हमने इसके अंदर इसको कुक करना है, ठीक है? थोड़ा आज डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी ऑयल। तो इसको हमने अच्छी तरीके से इसके अंदर डाल के मिक्स कर दिया है। अगली चीज़ हमारी कौन-सी है, जो कि मेरी फ़ेवरेट चीज़ है और मुझे लगता है जो मुझे देखते हैं उन सबको पता है कि मेरी फ़ेवरेट चीज़ कौन-सी है। जी, तो मेरी फ़ेवरेट चीज़ है यहाँ पे अलसी। अलसी के बीज जो है ना उसके बगैर मेरा जो ऑयल है वो बिल्कुल जो है ना वो अधूरा रह जाता है। तो अलसी के बीज में बेशुमार फ़ायदे होते हैं, जो कि हमारे हेयर को लेके बेशुमार किस्म के फ़ायदे। इसके अंदर जितने भी इंग्रीडिएंट्स मैं वो डालूँगी जिससे कि हमारे हेयर पे अच्छे से अच्छा इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है? जादुई किस्म का हेयर ऑयल हमारा बन के रेडी हो जाए। तो अलसी के बीज से ना हमारे बालों पे शाइन बहुत अच्छी तरीके से आती है और बाल हमारे स्ट्रेट भी रहते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैंने डाल दी है वो है यहाँ पे राइस। राइस आपके किचन में कोई सा भी है, इसमें कोई कैद नहीं है कि फलाना राइस लेना, फलाना कोई भी है, तो आपने 1 चम्मच भर के यहाँ पे राइस डालना है। आपको पता है कि राइस जो है ना वो चाइनीज़ लोग अपने हेयर पे इस्तेमाल करते हैं, तो माशाल्लाह से उनके हेयर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो हमने 1 चम्मच यहाँ पे लिया राइस का, 1 चम्मच अलसी के बीज का लिया और एलोवेरा लिया। इन इन तीनों चीज़ों के जो काम है ना वो यही है कि हमारे बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी करते हैं और अच्छे से हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। लेकिन आज इसको जो हमने पकाया है, जिस तरीके से पकाना और जिस तरीके से हम ये ऑयल बनाएँगे ना, उससे हमें डबल ट्रिपल इसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? तो हमने इन चीज़ों को डाला, अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फ्लेम स्लो रख के हमने इसको पकाना है। जब तक पकाना है जब तक ये बबल ख़त्म ना हो जाए और एलोवेरा की नमी जो है अच्छे तरीके से ख़त्म ना हो जाए। नमी अच्छे तरीके से आपने ख़त्म करनी है, नहीं करेंगे अच्छे से, नहीं ऑयल को पकाएँगे तो आपका ऑयल सिस्टर ख़राब भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको पकाना है, हल्की स्लो फ्लेम पे पकाना है। और साथ ही मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे आज चैनल पे नया है उन सब से इतनी गुज़ारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और छोटा-सा लाइक कर दीजिएगा। इससे थोड़ा दिल को सुकून मिलता है, सपोर्ट मिलती है और अच्छा लगता है, नेक्स्ट डे के लिए थोड़ी-सी एनर्जी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स बातों ही बातों में यहाँ पे देखिए कि मेरा ऑयल यहाँ पे अच्छे तरीके से बन के रेडी हो चुका है। थोड़ी-थोड़ी सी नमी इसमें है, जो कि अभी आपसे बात करते-करते आप देखेंगे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और मैं यहाँ पे फ्लेम कर दूँगी बंद। फ्लेम बंद करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से लेना है छान। ये आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो आप ये ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कैद नहीं है। मर्द हैं, ख़वातीन हैं, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। 101% आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो वही रेमेडी आपके साथ शेयर करती होती है जिसका रिज़ल्ट बिल्कुल अमेजिंग आता है, अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आता है, वही रेमेडी आपके साथ मैं शेयर करती होती हूँ। यहाँ पे ऑयल बन के रेडी हो चुका है, इसका मसाज अपने बालों पे अच्छे तरीके से करिए और
अच्छे तरीके से अपने बालों पे जस्ट करिए, नेक्स्ट डे इसको वॉश करिए और इंशाल्लाह ताला अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 1 मंथ यूज़ करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ की आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह ताला आपको कल नई वीडियो के साथ, नई किसी टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में अपनी बहन को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी इंशाल्लाह जी। तो तब तक अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।